और तमाचा मारा है साहिब के मुंह पर कि हम तुमसे डरते नहीं और तुम मुझे जज लोया लोया नहीं बना सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। आज बहस चलेगी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतलब दाएं बाएं कर दिया गया। दाएं बाएं करने की आदत तो बहुत पुराने से रही है हमारे देश के मीडिया की भी और साहिब की भी, क्योंकि ये इलेक्टोरल होता क्या है, इलेक्टोरल जो चंदा होता है वो होता है कि इसमें जो है लोग इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बैंकों से खरीदते हैं और किसी पार्टी को दे दिया करते हैं दान में। उनके नाम का, जैसे 10,000 का या 20,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, बीजेपी के नाम का या कांग्रेस के नाम का, वो खरीद लिया उन्होंने और वहाँ पैसा जो था उनका चला गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, इस तरह का कैबिनेट में पहले से प्रस्ताव पारित हो चुका है। लेकिन इसके उलट सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती दी गई है। इसके तहत राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग की जाती है। याचिका में कहा गया कि इस बॉन्ड के इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कारपोरेट ने खरीदा था और पार्टी को दिया है। ये लोग इसके जरिए नीतिगत फैसलों को प्रभावित करते हैं। मतलब सरकार फैसले लेने वाली होती है, उद्योग नीति से जुड़े हुए या उद्योगों से जुड़े हुए, उसको ये चीजें जो हैं प्रभावित करती हैं। खबर आज टॉप स्टोरीज सुप्रीम कोर्ट की हैं। ये 3 घंटे पहले की खबर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका संविधान बेंच को रेफर कर दी गई है। अब 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जनसत्ता बोलता है इलेक्टोरल बॉन्ड सही या लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच करेगी फैसला। 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई। चुनावी बॉन्ड योजना सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ 30 अक्टूबर से करेगी मामले की सुनवाई। अब ये खबरें जब आती हैं तो यहां सवाल उठता है कि ये याचिका जिस डेमोक्रेटिक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से डाली गई थी, ये प्रशांत भूषण की तरफ से डाली गई थी। प्रशांत भूषण ने इसको लेकर के याचिका दायर की थी, जिसमें मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर काफ़ी ज़्यादा बहस चलती रही है, क्योंकि ये आरोप बीजेपी पे लगता रहा है कि बीजेपी ने जो है सबसे ज़्यादा चंदा लिया है। एडीआर के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच भारत में 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को लगभग 16,437 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें से 9,188.35 करोड़ रुपए यानी करीब 56% राशि चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016-17, 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को मिले सभी चंदे में से आधे से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से थे और भाजपा को अन्य सभी राष्ट्रीय दलों की तुलना में ज्यादा धन मिला। एडीआर के मुताबिक 2016-17, 21-22 के बीच भारत में 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों के लगभग जो चंदा प्राप्त हुआ मैंने आपको बता दिया। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2016-17, 2021-22 के बीच 10,122.03 करोड़ रुपए के चंदे की घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस 1,547 करोड़ रुपए, तृणमूल कांग्रेस 823 करोड़ रुपए का स्थान रहा। इसमें कहा गया है कि भाजपा द्वारा घोषित कुल चंदा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल चंदे से 3 गुना अधिक है। तो ये सवाल तो उठने थे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत पहले से ये बहस चल रही है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से कानून बना लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका पहले कभी विरोध करती थी, उसको अपने तरीके से ढाल लिया है। भाजपा को चुनावी बॉन्ड से 52% से अधिक चंदा मिला। राष्ट्रीय दलों के लिए 2017-18, 21-22 के बीच चुनावी बॉन्ड से दान में 743% की वृद्धि हुई है, जबकि कारपोरेट दान में 48% की वृद्धि हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खबर डाली गई है वो कितनी उल्टी खबर डाली गई है। फिर से दोहरा रहा हूँ, राष्ट्रीय दलों के लिए 2017-18, 2021-22 के बीच चुनावी बॉन्ड से दान में 743% की वृद्धि हुई। अब जो रकम जो ये दावा कर रही है, ये अखबार है अमर उजाला, जो दावा कर रहा है वो अपने ही दावे को नकार रहा है
और इस खबर को झूठ बताने पर तुला हुआ है। आप प्रिंट मीडिया से इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जब कमजोरी बीजेपी की आती है तो सब लोग उसको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब चलिए बहस करते हैं दोस्तों कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पर खबर आ रही है कि एडीआर रिपोर्ट में भाजपा को मिला सबसे बड़ा चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी ने किस कंपनी से लिया चंदा और किस पार्टी ने हासिल किया सबसे चंदा, राजनीतिक दलों को आदि, ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसमें 3 अखबारों ने खबर डाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस, इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती वाली याचिका संविधान बेंच को रेफर हो गई है। 30 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड सही या लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच करेगी फैसला। 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सुनामी बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान में होगी। एक तरह से डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्योंकि पहले मामला खारिज हो गया था, उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में गया और उसके बाद ही फैसला आया कि 34 मिनट पहले की खबर है, चुनावी बॉन्ड योजना सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ 30 अक्टूबर को करेगी इसकी सुनवाई। इसको चुनौती देने वाली कांग्रेस की जया ठाकुर थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले याचिकाओं को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया है। अधिवक्ता शदान फरासत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए। दलीलों पर सहमति जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उठाए गए मुद्दे का महत्व देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(4) के तहत मामले को कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 के लिए यह सूचीबद्ध है। अदालत विधानसभा चुनाव के वर्ष में चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए एडिशनल विंडो की अनुमति देने वाले केंद्र के हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका सहित कई योजनाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसका कितना बुरा प्रभाव बीजेपी पे होगा या नहीं होगा? सीधी बात तो यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ जब भी कभी मौका मिलता है प्रधानमंत्री मोदी और सरकार का कान उमेड़ करके बताना चाहते हैं कि आप सर्वे सर्वा नहीं हैं। सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी खुद की इज्जत है। भले ही गोदी मीडिया अपनी इज्जत आपके दरबार में नाच नाच करके गवा चुका हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम अपनी इज्जत बचा रखी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बहुत पुराना है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने साथ में एक ये भी प्रस्ताव पारित किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस किस पार्टी को कितना कितना पैसा जा रहा है, इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। इस तरह का भी कैबिनेट में फैसला हो चुका है। तो जाहिर बात है कि भाई सरकार के खिलाफ कौन जाए, कौन देगा सरकार के खिलाफ चंदा। लेकिन लोगों ने दिया, और जिन लोगों ने दिया उनके खिलाफ ईडी, आईडी, सीबीआई सब कुछ है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने एक तरह से फिर से तमाचा, जोरदार तमाचा मारा है सिस्टम पर, सरकार के, और तमाचा मारा है साहिब के मुंह पर कि हम तुमसे डरते नहीं और तुम मुझे जज लोया लोया नहीं बना सकते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।